अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। ईद गुज़रे हुए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, बट मैंने कोई वीडियो व्लॉग नहीं बनाया हुआ था, इसलिए इसी व्लॉग में आपको ईद मुबारक बोल रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सब लोगों की ईद कैसे गुजरी। अराउंड 11 ना हम लोग उठ गए थे, और उठने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो मैं बेटी को वॉशरूम लेकर जाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अब उसका जो है वो पॉटी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं रात में भी उसको डायपर नहीं लगाती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको वॉशरूम लेकर जाती हूँ और उसके बाद वापस आकर मैं सबसे पहले अपने बेड को साफ़ करती हूँ। क्योंकि बेडरूम में अगर बेड गंदा होता है ना तो फिर पूरा रूम ही गंदा लगता है। तो सबसे पहले मैं बेड बना लेती हूँ, बहुत सारे पिलोज़ और ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं वो सबसे पहले वो साइड पे कर लूँगी, और सारी जो चादर है वो ठीक करके ठीक से बिछा लूँगी। और इसमें साथ साथ मेरी बेटी जो है ना वो शामिल रहती है मेरे साथ साथ, जो वो देखती रहती है जो जो काम मामा कर रही है वो साथ साथ हेल्प आउट करने आ जाती है। और दो बच्चों की इस तरह से आने से ना, बहुत ज़्यादा तंग करने से, मैं तो कहूँगी बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब सबसे पहले जो है वो मैं बेड ठीक कर लूँगी। और उसके बाद सबसे पहला जो सलाम होता है वो इनके साथ होता है, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठकर मैं अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, और ये प्रॉपर जो है वो बातें करता है। ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है जिसको हमने पाला था, हम लेकर आए थे, छोटा सा था, और अब ये प्रॉपर बातें करता है। और इवन कि बिल्कुल साफ़ मेरे भाई की और मेरे हस्बैंड की आवाज़ में बातें करता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहा है ये। एनीवेज़ उसके बाद मैं एलईडी पर जो है वो तिलावत लगा देती हूँ। कभी सूरह रहमान लगा देती हूँ, कभी सूरह यासीन लगा देती हूँ, कभी सूरह वाक़िया लगा देती हूँ। सो मॉर्निंग में जो है ना, और थोड़ी-सी आवाज़ मैं ऊँची कर देती हूँ ताकि सारे घर में जो है वो आवाज़ जाए, और बहुत सूथिंग सी आवाज़ होती है जो सूरह रहमान में लगाती हूँ ज़्यादातर, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के। सुबह का जो है ना वो आगाज़ इसी तरह से होना चाहिए, अल्लाह ताला के नाम के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले उठकर मैं एलईडी पर जो है वो कुछ और नहीं लगाती हूँ, सबसे पहले तिलावत लगा देती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मैं जो भी साइड टेबल पर बर्तन रह जाते हैं, नॉर्मली तो बर्तन नहीं रहते हैं, मैं सारे बर्तन रात में वॉश करके सोती हूँ। ये मेरी आदत बन चुकी है कि मैं हर हाल में किचन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ करके सोती हूँ। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता है तो रह जाए तो रह जाता है, लेकिन मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने किचन में बर्तन कब छोड़े थे। मैं रात में किचन को नीट करके ही सोती हूँ। और उसके अलावा जो सुबह उठ के जो ग्लास वगैरह चेंज करना होता है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। ताज़ा पानी जो है वो जग में भर कर ले आती हूँ। गुड गर्ल, चलें। चल जंप। और साथ साथ बेटी के साथ थोड़ा बहुत खेलती रहती हूँ। और उसके बाद मैं उसको लेकर आई थी उसका फेस वॉश कराने के लिए, उसको ब्रश करवाने के लिए। अब मैं उसको ब्रश करना भी बता रही हूँ कि उसको टीथ कैसे ब्रश करने हैं। सब पहले तो मैं उसका ब्रश यूज़ करती थी जो सिलिकॉन का था, और सिलिकॉन का ब्रश मैं यूज़ करती थी, जो मैं ख़ुद करवाती थी इसको। लेकिन अब ये बड़ी हो गई है और वो उस ब्रश को करती भी नहीं थी, तो फिर मैंने चेंज करके ब्रश को ये ले लिया है। उसके अलावा जो मैं इसके लिए टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ वो भी जो है वो अगर ये निगल लेती है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए ही है।
सो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ब्लॉग में आपको दिखा दूँ। आजकल ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे जो है वो टूथपेस्ट भी अंदर नहीं लेकर जाएँ, क्योंकि उससे भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की हेल्थ पे। सो मैंने देखकर जो है वो ये पेस्ट ली थी, ताकि अगर मैं इसको सिखा रही हूँ तो वो इसको अंदर करने के बाद भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर ये जो है वो ब्रश कर रही है और साथ साथ मैं इसको बता रही हूँ कि इसने कैसे जो है कुल्ली करनी है। अच्छा, मेरी मॉर्निंग सुबह पानी पिए बगैर बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। ब्रश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ और तसल्ली से बैठकर पानी पीती हूँ। और सिर्फ़ 1 गिलास पानी नहीं पीती हूँ मैं, 1.5-2 गिलास पानी पीने के बाद ही किचन में जाती हूँ। और ये जो मेरी आदत है वो बहुत सालों की है, अब से नहीं है। और मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी पीती हूँ। इवन कि जैसे अब जून जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई का, तो उसमें भी मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ या ताज़ा पानी पी लेती हूँ। लेकिन मैं ये ठंडा पानी या बर्फ़ का पानी मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मैं पी ही नहीं सकती हूँ। सो मॉर्निंग में उठकर जब आप एम्प्टी स्टमक के साथ आप पानी पीते हैं तो वो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो मेरी ये आदत काफ़ी सालों से है और अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल नाश्ता जो है वो मैं बनाती हूँ, बहुत फैंसी नाश्ता नहीं होता है। मेरी बेटी नाश्ते में पराठा ही पसंद करती है, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा पराठा ही बनाती हूँ। ब्रेड भी कभी-कभी खाती है, लेकिन बहुत शौक़ से पराठा खाती है, इस वजह से मैं उसके लिए पराठा ही बनाती हूँ। और इस बार मैं उसके बना रही हूँ, साथ में अंडा बनाऊँगी, क्योंकि और कोई रात का जो सालन जो घर का बना हुआ होता है वो हम नाश्ते में खाते हैं और मेरी बेटी भी वही शौक़ से खाती है। लेकिन कुछ था नहीं, तो इस वजह से मैं अंडा बनाऊँगी, जो कि बिल्कुल शौक़ से नहीं खाती हूँ, ना मैं और ना मेरी बेटी। अब खैर मैं उसको तो आदत डालती हूँ कि वो वीक में एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर अंडा खाए। और उसके तो बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको सारी नाश्ते की जो वीडियो है वो दिखा दी है। एक्चुअली इसमें क्या दिखाना होता है, एक सिंपल आप नाश्ता अगर बना रहे हैं, अंडा चाय वगैरह बना रहे हैं, तो वो तो कोई ख़ास दिखाने वाली बात नहीं है। सो अब यहाँ पर जो है वो नाश्ता मैंने लगा दिया है। मैं और मेरी बेटी बैठकर नाश्ता खाएँगे सुकून से। कभी वो खुद से खा लेती है, कभी मुझे उसको खिलाना पड़ता है। मोस्टली तो खैर मुझे उसको खिलाना ही पड़ता है, वरना बच्चों को अगर यहाँ वहाँ किसी चीज़ में ध्यान हो जाता है तो वो उठ जाती है। और मैं जो है वो उसको खुद नाश्ता करवाती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ। और अराउंड 30 से 45 मिनट मुझे लग जाते हैं नाश्ता बेटी को कराने में और ख़ुद भी करने में। अच्छा, उसके अलावा स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ पर्स रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का शौक़ है, उन्होंने पर्स रखे हुए हैं। उसके बाद मैं पर्स का जो सारा काम होता है, जो उनको फूड देना होता है, उनका दाना रिफ़्रेश करना होता है, उनके वाटर कंटेनर जो है वो साफ़ करके पानी देना होता है, वो काम मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक दिन पहले कपड़े धोए थे जो कि सूखे नहीं थे और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से मैंने नीचे ही डाले रखे कि मैं अब क्या दूसरे तीसरे पोर्शन पे जाकर कपड़े जो है वो फैलाऊँ। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ नीचे ही रख कर पंखा जो है वो तेज़ कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं बर्ड्स का सारा काम कर लूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी भी कि कितने सारे बर्ड्स हैं जो उनको शौक़ है, उन्होंने रखे थे। मेरा ऐसे कोई शौक़ नहीं ही था, लेकिन हस्बैंड को देखने के बाद काफ़ी हद तक शौक़ डेवलप हो भी गया है। लेकिन अब जो है ना वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अकेले मैनेज करना। मुझे कमेंट आया था, कमेंट में किसी ने कहा था कि आप क्या यूएई वापस चली गई हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यूएई वापस नहीं गई हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं, इसलिए बिल्कुल अकेले जो मैं और मेरी बेटी की वीडियो है, अकेले हम लोग रह रहे हैं, वो आपके साथ शेयर किया है मॉर्निंग रूटीन।
मेरे हस्बैंड यूएई में ही जॉब करते थे, वो इसलिए वापस जा चुके हैं, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। बस आप लोग जो है वो दुआ करें मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत बहुत आसानियाँ फ़रमाए, और इवन कि हर उस इंसान के लिए आसानी फ़रमाए जो कि अपनी फ़ैमिली को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में गए हुए हैं, क्योंकि अकेले रहना और मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। बाहर के जो वर्क एथिक्स हैं, बाहर की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमारी कंट्री की तरह की नहीं हैं, ये सब लोग जानते हैं। और बाहर जगहों पर जाकर काम करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। सो थोड़े से अप एंड डाउन भी जो है वो सिचुएशंस हुई भी हैं, और ऑल्दो ये पार्ट ऑफ अ लाइफ है, बट दुआ करेंगे तो इसमें से इंशाल्लाह वो निकल जाएंगे। अल्लाह ताला उनको हिम्मत तौफीक दे, मेरे हस्बैंड को हिम्मत तौफीक दे, और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे जितने भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं अकेले कैसे लाइफ मैनेज कर रही हूँ वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस है मेरा अकेले रहने का, और इवन के छोटे बच्चे के साथ रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ सकती हैं वो, हर औरत समझ सकती है जिनके हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, और वो अकेले लाइफ गुजार रही हैं अपने बच्चों के साथ, घर को भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं। सो मेरा क्या क्या लाइफ एक्सपीरियंस है और मैं किस तरीके से रह रही हूँ, ये मैं सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी से ना ये काम भी ख़त्म कर लूँ। और मैंने कीमा और चने की दाल और ये सब मैंने प्रेशर लगा दिया था, ताकि काम जो है वो ज़रा जल्दी जल्दी हो जाए। और मैंने इतने कम स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दिया ना कि आप देख सकते हैं कि जो शामी कबाब का मसाला बन रहा है ना वो बिल्कुल वाइट वाइट सा लग रहा है। एक्चुअली मेरी बेटी बिल्कुल भी जो है ना वो स्पाइसेस नहीं खाती है, उसको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। एक नवाले पर भी मिर्चें जो है ना वो चीखने लगती है। सो मैं बहुत कम स्पाइसेस डाल रही हूँ। हालांकि अब अम्मी कहती हैं कि थोड़ा सा ना बढ़ा दो ताकि इसको खाने की आदत डले। सो बस यहाँ पर जो शामी कबाब का मिक्सचर था वो मैंने पानी सारा एवेपोरेट हो गया था, तो उस मिक्सचर को मैंने हाथ से पीस लिया था। और अब जो है मैं इसके शामी कबाब बनाऊँगी, और इतने परफेक्ट साइज़ में शामी कबाब बनेंगे, आप देखिएगा बिल्कुल एक जैसे, एक साइज़ के, और इवन के वेट में भी एक जैसे होंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक खाली बोतल का लिड ले लिया है, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक लगा था कबाब के साइज़ के हिसाब से। और साथ में मैंने, आपके पास अगर क्लिंग रैप है तो आप वो ले लें, बाकी कोई भी पॉलीथीन की जो बैग है वो आप ले सकते हैं सिंगल, उसको कट करके। मैंने पॉलीथीन बैग लिया है और उसके ऊपर मैंने लिड के ऊपर रख कर उसके अंदर फिल किया है जो शामी कबाब का मिक्सचर था, और मिक्सचर उसमें डालने के बाद मैं उसको स्पून के साथ लेवल कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर शामी कबाब जो है वो सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए थे, और उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया था। और बस आज का मेरी वीडियो इतनी सी थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हेल्प करें मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करने में, क्योंकि अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। मेरी वीडियोस देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, एंड आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून, और अपना अपने दिल के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।